Good morning, class 9th student. Today we are going to discuss sublimation. In previous class, we have already discussed the vaporization, filtration, different type of process. Today we are discuss sublimation. What is the sublimation? Sublimation is the transition of a substance directly from solid to gas state without passing through liquid state. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर में, विदाउट लिक्विड, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। यानी आपका सॉलिड जो होगा वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए और लिक्विड की स्टेट को पास न करे, तो उसे प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे एक बहुत सा सिंपल एग्जांपल आप रेगुलर देखते हैं, जब भी कहीं पर जैसे आप कहीं पूजा पाठ करने जाते हैं तो आप वहाँ पर कपूर देखते हैं। तो कपूर को देखिए, जब कपूर को जैसे ही जलाया, कपूर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसे बोलते हैं कैम्फर, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब जैसे आप उसे जलाते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में चला जाता है, गैस में। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपका कौन कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम नौसाधर भी कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड को डायरेक्ट हीट करने पर या डायरेक्टली क्या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली आपका क्या है, आयोडीन, आयोडीन भी डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। और सिंपली आपका कैम्फर यानी कपूर, ये भी आपका डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। इसका जो मेनली सब्लिमेशन का हम फिल्ट्रेशन के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लेके चलते हैं, उसको अच्छे समझते हैं। देखिए आपने क्या किया है, एक यहाँ पर आपने डिश लिया है, क्लियर, और एयर डिश में आपने दो चीज का मिक्सचर लिया है। कौन कौन किन चीजों का मिक्सचर, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर है। अब आपने क्या किया, इसको हीटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे आपने हीटिंग स्टार्ट किया तो NaCl जो होता है वो हीट करने पर वेपराइज नहीं होगा। लेकिन मैंने भी पहले बताया कि अमोनियम क्लोराइड का ऐसा एग्जांपल है वो सब्लिमेशन का है, यानी जैसे आप उसे हीट करोगे वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा, जैसे आप हीट करोगे तो यहाँ से वेपर बनना स्टार्ट होगा। और आपने क्या किया, इस डिश के ऊपर एक कीप लगा दी है। कीप, कीप वैसे आपने देखा ही होगा, कीप क्या होता है, फनेल जैसा होता है ये। तो कीप लगाया आपने और कीप के ऊपर से आपने कॉटन लगा इसको क्लोज कर दिया है। अब क्या होगा कि जैसे आप इसे हीट करोगे तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड किसमें कन्वर्ट होता जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अब जैसे जैसे वेपर बनता जाएगा, वेपर बनता जाएगा, वो वेपर क्या होगा, इस कीप की वॉल पर रुकना स्टार्ट करेगा। और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जैसे जैसे ये आपका वेपर जैसे क्या होगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, तो फिर आपका बेनिफिट क्या होगी, यहाँ पर क्या, ये सॉलिड की तरह जम जाएगा। और बाद में कीप से आप उसे कीप बाहर करके उस अमोनियम क्लोराइड को बाहर निकाल सकते हैं। यानी सब्लिमेशन का बेनिफिट क्या हुआ कि आपके टू मिक्सचर थे, उस मिक्सचर से आपने एक को सेपरेट कर लिया। ये क्या है, सब्लिमेशन का बेनिफिट है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस कंडेंसेशन प्रोसेस, क्लियर। अभी हमने सब्लिमेशन को डिस्कस किया, अब हम कंडेंसेशन प्रोसेस को डिस्कस। व्हाट इज द कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस आप जनरली एग्जांपल भी देखें, भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, पहले प्रॉपर डिफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर फ्रॉम द गैस फेज इनटू लिक्विड फेज। यानी लिक्विड फेज यानी गैस फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। क्लियर, यही तो है ना, चेंज ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर फ्रॉम द गैस फेज इनटू द लिक्विड फेज। या हमने आपने पहले डिस्कस किया, वेपराइजेशन का रिवर्स ही क्या होता है आपका, जनरली वेपराइजेशन का रिवर्स क्या होता है, कंडेंसेशन। अब एग्जांपल की बात करते हैं हम। एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास जैसे आप ले लीजिएगा कोई बीकर लीजिएगा जो कि ग्लास का हो, उसके अंदर आप क्या करिएगा, कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। तो जैसे आप कुछ बर्फ के टुकड़े डालेंगे तो अंदर जो कांच है वो पूरा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाएगा। यानी पूरा कांच कैसा हो जाएगा, आपका ठंडा हो जाएगा। और आपको मैंने पहले डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, वाटर। और वो वाटर क्या होगा, जब इस कांच के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि पूरा ग्लास जो है, बीकर वाला जो ग्लास है वो पूरा ठंडा है। अब एटमॉस्फेयर से जो आपका एयर आएगा वो तो हीट होगा थोड़ा इसके कंपेरिजन में। अब दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो जो कांच की ग्लास है उसके बाहरी जो दीवार होगी, यानी बाहरी वाल होगी, उस पर क्या हो, बूंदे बूंदे जम जाती हैं। वो बूंदे किसकी होती हैं, वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है वाटर उसकी होती है। तो ये कैसे होता है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है। ओके, जैसे इसका यूज कहाँ होता है, तो
इट इज यूज फॉर डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन में यूज हम करते हैं। और डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी लिक्विड को बॉयल करेंगे, बॉयल करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। अब उस वेपर को आप क्या करेंगे, कूल करेंगे, कूल करके यानी उसको कंडेंस करेंगे, और कंडेंस करके आप उसको डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम सिंपली देख सकते हैं, जैसे आपने कोई लिया लिक्विड, क्लियर, अब लिक्विड को हीट देना स्टार्ट किया, तो वो लिक्विड क्या होगा, हीट करने के बाद किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अब उस वेपर को आप सिस्टम, किसी सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे, कूल्ड करेंगे, तो कूल करेंगे तो आपको फिर वही लिक्विड मिल जाएगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, जैसे आपके पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, अब आपको प्योर लिक्विड चाहिए, तो आपने क्या किया, उस लिक्विड को तब तक हीट किया जिसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट किया। तो जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करेंगे तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने के बाद फिर आप वेपर को क्या कर देंगे, आप उस वेपर को क्या कर देंगे, आप कूल कर देंगे, और कूल करके फिर उस लिक्विड को आप दोबारा ले लेंगे, और जो इम्प्योरिटी होगी वो आपका बीकर या जिस आप कंटेनर में यूज किए हैं वो उसमें ही प्रेजेंट रहेगी। तो ये आपका बेनिफिट है कंडेंसेशन प्रोसेस का। ओके।